सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और जो सिख सिद्धांत की बात करते हुए गुरु नानक देव जी के 550वें गुरुपुरब को समर्पित ये हम सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें मैं कहीं कोई क्लेम नहीं करता कि मैं जो भी बातें बता रहा हूँ वो वाकई ही वैसी ही हैं जैसी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली उसका बिल्कुल बहुत पॉइंट पॉइंट परसेंट मैं बता पा रहा हूँ और मेरा कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि मैं किसी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जानकार हूँ या जागरूक हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा जितना थोड़ा सा भी आता है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना बांट लिया जाए उसमें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड पावरफुल मटेरियल है कि मेरे जैसा बिल्कुल कम ज्ञान वाला छोटा व्यक्ति भी अगर इसको बताने में कोशिश करता है तो किसी ना किसी को तो थोड़ा बहुत, मतलब जहाँ से चीज़ चली थी वहाँ बहुत बड़ी थी और मेरे तक आते हुए कारण कुछ भी होंगे, मेरा ज्ञान या मेरी कोशिशें, थोड़ा आया। उस थोड़े में से भी अगर आपको मिले और वो आपके किसी काम का हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात परमात्मा की कृपा की होगी। हम बात करते हुए सुखमनी साहब तक आए थे और सुखमनी साहब में हमने कई चीज़ें पिछली बार बताई थी। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कि सुखमनी साहब में अंदाजा 24 तो श्लोक हैं, 24 अष्टपदियाँ हैं। हर श्लोक में 4 लाइनें होती हैं और वो एक तकरीबन कह लीजिए सेंट्रल आइडिया होता है, एक चीज़ का फोकस होता है और उसी को विस्तार किया जाता है अगली 80 लाइनों में। यानी कि एक पद में 10 लाइनें होती हैं और 8 ऐसे पद लगा के अष्टपदी बनती है और एक श्लोक को 80 लाइनों द्वारा विस्तार देके पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाता है। और कमाल की बात यह है, पूरे सुखमनी साहब में जितनी भी लाइनें हैं, तुकें हैं, हर तुक अपने आप में कंप्लीट है। कोई दूसरे तुक को अगर ना भी प्रयोग किया जाए तो भी अपने आप में ये कंप्लीट, ये पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसी वाणी हो जिसमें एक तुक भी अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि वो किसी से रिलेट ना भी की जाए तो भी उसको अकेले को लेके चला जाए तो वो बहुत बड़ा संदेश देती है। जैसे मान लीजिए सर्व रोग का औखद नाम, ये एक तुक है, एक वाणी की, एक अष्टपदी की, एक पदी की एक लाइन है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा कंप्लीट संदेश है। इसी तरह से मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में तो खैर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि इतना ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन गुरु अर्जन देव जी की क्या शानदार इसमें काव्यात्मक अभिव्यक्ति है कि तुकों तुकांत बहुत श्रेष्ठ है और शैली बहुत सरल है और संगीत में इसका गौड़ी राग में उच्चारण है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सरस है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होता कि अब थक गए, उलझ गए या चलो अब ख़त्म करें, नहीं। अब इसमें जैसे पहला श्लोक की शुरुआत होता है, आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ये अगर बात देखी जाए तो ये क्या कहती है कि गुरु को नमः, नमन है, जो शुरू में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। और वो ऐसा गुरु है जो कभी हमेशा पूजनीक है। तो वो शरीर नहीं हो सकता, तो वो शब्द होगा। शब्द यानी ज्ञान, ज्ञान यानी कि हमारे जो जीवन जाच की एक खजाना है। अब मैं इसमें जो पहले श्लोक को विस्तार दिया है अष्टपदी में, वो प्रभु के सिमरन, परमात्मा के सिमरन से इस तरह के जो गुरु का हम प्राप्ति हम कर सकते हैं, उसके बारे में अलग अलग तरीकों से बताया कि प्रभु का अगर हम सिमरन करते हैं तो हमारे को क्या चेंजेस आएंगे। देन इसी के बाद सेकंड श्लोक इस तरीके से कुछ जाता है, दीन दर्द दुख पंजना कटकट नाथ नाथ शरण तुम्हारी आयो। वो सारी जो बातें हैं वो कुछ इस तरीके से फोकस्ड रहती हैं कि मतलब आप इसमें हर चीज जो कि किसी भी
हर एक घट में बसने वाले परमात्मा के जो गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या तरीका, अ, मतलब हरि के नाम के साथ वो जोड़ करके कि हमारे शुद्धता का कारण क्या, छन्नी क्या हो जिससे अच्छी शुद्धता की चीज़ें हमारे पास रह जाए और गंदगी अवगुणों की छान के बाहर चली जाए। तो ये इसके अंदर पूरी बातें की गई है। तीसरे श्लोक में बहुत शास्त्र बहुत सिमृति पेखे सरब टंडोल, पूजस नाई हर हरे नानक नाम अमोल। इतना अमोल वो परमात्मा का नाम है जो किसी भी शास्त्र, किसी भी स्मृति में सबको ढूंढ के देख लिया। उसको उसके तरीके क्या है कि आपको सियाणप नहीं, बहुत सियाणप, जम का पौड़, वो सारा ही चीज़ें जितनी ज़्यादा आप चालाकियों में चलते जाएंगे उतनी चीज़ों से दूर होते जाओगे। ये बहुत बड़ी इसकी मैं आज बस चार ही चीज़ों श्लोकों के ऊपर बात करने के लिए प्रयास करूँगा। निर्गुण आर्य आनिया, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया सो चीत रख, नानक निभे नाल। साथ क्या जाएगा? वो वही परमात्मा जो परमात्मा सबके निर्गुण रूप में है। वो हमेशा वो आकार भी है, निराकार भी है। उसको उसमें ना बड़ी कमाल की बात है, जब आप अरदास में आते हैं, इसमें आखिरी जो बंद है वो कुछ इस तरह से जाता है, तू ठाकुर तुम पे अरदास। वो सारी अरदास करने का तरीका है, किस तरीके से हम उसके शरण में आएँ तो हमारे चिंताओं और विपदाओं का अंत होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की